नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मणिपुर में बहुत दुखद घटना हुई, इसके बारे में हर कोई जानता है और उस घटना को लेकर ग्रामीण भी इकट्ठे हुए थे, सामाजिक लोग भी इकट्ठे हुए थे और प्रशासन की खुलकर कमियां हैं वो सामने आई थी। मेरे साथ बीजेपी से संत सुरेती हैं इस वक्त और इनका भी विधानसभा क्षेत्र बादली ही है, कर्म भूमि जन्मभूमि मणिपुर बादली विधानसभा से ही आता है। अब बताया जा रहा है कि परिजनों को लेकर और सरकार को लेकर वो जो सहमति बनी प्रशासन को लेकर वो ये है कि 41 लाख रुपए हैं प्रत्येक मृतक के जो परिवार हैं उनको दिया जाएगा और अनुबंध के आधार पर नौकरी हैं वो दी जाएंगी। हालांकि आश्वासन है, कब दी जाएंगी और इस सारी घटना को लेकर तमाम जो बातचीत है वो है संत सुरेती हैं, हम उनसे पूछेंगे। बहुत दुखद घटना है, लोग इसे बता रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सारे पूरे मामले को और किन आधारों पर परिजनों के साथ है ये फैसला हुआ है? नमस्कार अहलावत साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। सबसे पहले तो मैं उन 4 दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ जो गो भगत एक गो बछड़ी को बचाते हुए गो लोक में परमात्मा को जगह दे। और इस घटना ये कभी भी न बरने वाली घटना है और परमात्मा उस परिवार को सदमे से उभरने की शक्ति दे। कल अहलावत साहब पूरा बादली हल्का दूर दराज से आए हुए लोग वहाँ पर पहुँचे थे। सभी को इस घटना की जानकारी जिसको भी पता लगे वो वही दुख से पीड़ित था और सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे और सभी की एक ही भावना थी कि इस परिवार का, क्योंकि तकरीबन जितने भी चारों साथी 40 साल से नीचे के थे, तो अब 40 साल की उम्र में कमाऊ आदमी अगर चला जाता है किसी परिवार का, तो ये सोचो बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो उनका कैसे गुजर बसर होगा। तो इसी चिंता में कल पंचायत इकट्ठी हुई थी, तो सबकी यही चिंता थी भी इन बच्चों को कोई नौकरी मिल जाए, इनके परिवार वालों को आश्रितों को, और भाई कुछ ऐसी राशि मिल जाए जिससे इनका गुजर बसर हो सके। और तीसरी बात आई थी बच्चों की पढ़ाई की। तो मैं धन्यवाद करूंगा अक्षत्र के सभी लोगों ने मिलजुल करके वहाँ पर एक कमेटी गठित की। हमारी डीसी साहिबा भी वहाँ पर थी सुबह से शाम तक, जब तक फैसला नहीं हुआ और वहीं रही। उन्होंने भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ और एक आम सहमति बनी भाई पर हेड 41 लाख रुपए इनको कम से कम दिया जाए। और फिर भी बाद में भी जरूरत जैसी भी होगी समाज उसकी मदद करता रहे, ये इस चीज़ का अंत नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि दाग दिलाना था तो कमेटी ने मंजूरी दी, ठीक है जी। परिवार के एक सदस्य को, चाहे वो पत्नी ले नौकरी या किसी एक बेटे को नौकरी दिलाए या बेटी को नौकरी दिलाए, सरकार HKRN के माध्यम से एक्सग्रेशिया पे उनकी मांग थी। डीसी साहब बात की वहाँ पर, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है वो मिलेगी नौकरी। ये आश्वासन ही है या ये राशि कब तक रिलीज होगी फिर? ये तो अभी तो कोरा आश्वासन है ना? नहीं, देखिए सब ये बातें, क्योंकि जनता बात देगी, उनकी मांग थी कि सरकार से कोई नुमाइंदा आए, तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का। वो तुरंत भोपाल गए हुए थे कोई राष्ट्रीय टीम के काम के लिए, उनको पता लगे तुरंत वापस आए हुए थे और वहाँ वापस आके वहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने मंथन किया है, समाज की बातें सुनी है और समाज को विश्वास दिलाया है। भाई सुनील जी भी थे वहाँ खाप के, उनकी भी अहम भूमिका रही है उसमें जो खाप प्रधान है। तो लाला है जो एक सरपंच है मणिपुर का, उनके परिवार के सदस्य बताए। तो लाला ये आई थी जी, कम से कम 41 लाख रुपए तो पर हेड होने चाहिए। तो धनखड़ साहब ने कहा भाई ठीक है, हम 41 लाख रुपए गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम अपने साधनों से इकट्ठा करवाएंगे, हम अपने
साथियों से इकट्ठा करके आपके 40 लाख रुपए कराएंगे। तो इस कड़ी में 10 लाख रुपए तो उसमें है, उससे दिए हैं 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से जी। आएंगे। और जी कुछ जिस तरह भाई सामाजिक जो आदमी है उन्होंने यहाँ भरी है, जिस तरह पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, उन्होंने भी जिस तरह 2.5 लाख रुपए की कही है, पूर्व विधायक ने 1 लाख रुपए की कही है, पर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक मतलब 4 लाख, 2.5 मतलब 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए धनखड़ साहब जिस तरह 50,000 रुपये जिस तरह मैंने भी कहा है, संजय कबराना जी ने भी कहा 50,000 का, जिस तरह औरों ने भी कहा है, कप्तान बिरदाना जी ने भी कहा है 1 लाख रुपए का। तो ऐसे ही ये राशि इकट्ठा करके 41 लाख रुपए की तक की पहुंचाई है। हमारे पूर्व प्रधान के ऊपर से उन्होंने भी किसी कंपनी से बात की है, ये 5-5 लाख रुपए वो दिलाएंगे। तो ऐसे ही रिलायंस के माध्यम से 5-5 लाख रुपए, तो ऐसा टोटल 41 लाख रुपए जो बच गया था, समझो 40-50 लाख का, वो धनखड़ साहब ने जिम्मेवारी लेते हुए बोले भाई ठीक है, समाज का जो निर्णय होगा मैं मानता हूँ और मैं पूरा करवा के और जल्दी इसको मैं कलेक्शन करवा देंगे। आश्वासन नहीं, ये उसका पूरा वो मानिए आप, दृढ़ संकल्प मानिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि एम्बुलेंस की खामियों के कारण इन लोगों की मौत हुई? आदमी मरते रहे, फिर पैसे से उनका मुंह बंद कर दीजिए या पैसे से समझौता कर लीजिए। क्या ये नहीं मानते खामी नहीं, एम्बुलेंस होनी नहीं चाहिए यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सीएमओ है या एक एसएमओ बताया, कोई डोगरा जी बताए, मैं तो जानते नहीं उसको, वो तो यहाँ बता रहे हैं पूरी तानाशाही बरत रहे हैं। प्रशासन देखो, प्रशासन तो फेलियर है, मैं बेसिक से हम सरकार के आदमी हैं, लेकिन जब एक कोई एम्बुलेंस जाती है उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। आप मानते हैं कि ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल। और डीसी मैडम ने वहाँ पर तुरंत धनखड़ साहब ने कहा है इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो, ये जनता की मांग है। तो डीसी मैडम ने वहाँ पर जब चंडीगढ़ बात करके उनके खिलाफ लिख दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जरूर होगी उसके खिलाफ। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा की पूरी लापरवाही थी ये, इनका किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ये अपनी मन मर्जी का अपने चला रहे थे। नहीं तो ये नहीं होगा भी आपके यहाँ मेडिकल में आने के बाद में भी यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं दी गई उनको, नहीं तो बच सकते थे, एक आध आदमी बता रहे हैं। तो इसमें अलाउद साहब मैं सहमत हूँ आपकी बात से, प्रशासन की तरफ से फेलियर थे। एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी चल रही है, ये बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा क्षति एक गांव को थी, ये आपके हल्के को 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर नहीं आए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ के सांसद हैं और चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उनको देखो, एक गांव से 4 परिवार जुड़े हैं और कितनी दूर है मुनीमपुर से दिल्ली? 1 घंटे का रास्ता है। मान लीजिए आपकी लोकसभा है चल रही थी, तो आपके परिवार को और सदस्य तो आ सकता था, आप लोगों ने आकर के उनके दुख में शरीक होना चाहिए था। एक तरफ तो आप ये मानते हैं भाई मैं हर घर जाता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ, तो ये तो खाली इस हम लोग एक नैरेटिव घटा जा रहा है। कहाँ रहते हो भैया आप? घर आप इसकी दुख घड़ी में तो आप लोगों के पास दिखाई नहीं दिए, फिर आप तो इलेक्शनों में घर जाते हो, वैसे तो हमें नहीं लगता आप घर जाते हो। तो दीपेंद्र हुड्डा पता नहीं अब किस उसमें राजनीति कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, इसे कल उसकी कली उसको आना चाहिए था और ये एक बहुत गलत मैसेज गया है उसके लिए भी, क्योंकि जो राजनीति में है, जो सामाजिक जीवन में है, वो तकरीबन सभी आदमी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और लोकसभा से सांसद से उम्मीद की जाती है वो आएगा, वो आर्थिक तौर पे भी कुछ हमें आश्वासन देगा और वैसे भी हमारे दुख सुख में शामिल होगा, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी चीज़ को दिखाई देने को मिली नहीं वहाँ। क्या आप ये मानते हैं कि अगर विपक्ष से इतने बड़े नेता आते, सांसद आते, तो परिवार को आर्थिक मदद भी मिलती और प्रशासन या सरकार पर जाहिर तौर पर दबाव पड़ता और मुआवजा देने के लिए इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? हाँ बिल्कुल, देखो वो भी कुछ घोषणा करते हैं, जिस तरह धनखड़ साहब ने जी
अपने पार्टी के आदमियों को मोटिवेट किया है भाई 1 लाख आप दो, 50,000 50 आप दो है, तो वो भी अपने पार्टी के आदमियों को मोटिवेट करते हैं, तो कुछ और उनकी आर्थिक सहायता मदद हो जाती। तो उसमें अरे भाई ये जो मदद की है, ये तो चारों आदमी किसी पर्सनल काम के लिए शहीद, मैं तो बल्कि इनको शहीद मानता हूँ, एक गौ माता की सेवा के लिए शहीद हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज भी हमारा सनातन धर्म में देखो, हमारा एरिया है, गौ माता की बहुत मान्यता है। यहाँ पर देखना बहुत गौशाला है यहाँ हमारे एरिया में, तो उनको नहीं सुना तो देखो कितनी तत्परता से वहाँ गए हैं बचाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी उन लोगों ने। तो ये छोटी बात नहीं है ना एलान साहब। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो यहाँ से नहीं है बल्कि बाहर से है, प्रवासी है। हाँ, तो क्या उसको भी ये मदद और नौकरी आप लोग देंगे? बिल्कुल, उसको मदद बराबर चारों को बराबर नौकरी। उसके लिए कल ये कहा है डीसी मैडम ने, उसकी फैमिली आईडी बना करके उसको यहाँ 100 गज का प्लाट दिया जाएगा। और उन्होंने भी कह दिया जी हम तो यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो उनको भी यहीं प्लाट के लिए बोला है, मैडम ने आश्वासन दिया है, और यहीं रहेंगे वो, और उनको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी क्योंकि वो भी उनके साथ शामिल रहा है। उसकी भी ट्रेजेडी में वो हुई है, तो उसको हम कैसे, चाहे वो बिहार का हो चाहे यूपी का हो, लेकिन वो उनके साथ था दुख सुख में। ओम प्रकाश धनखड़ साहब का आप कह रहे हैं कि भोपाल से आए हैं। हाँ जी। तो इस घटना का पता चलते ही कब उन्हें पता चला, कब कैसे आप लोगों की बातचीत हुई? उनके पास फोन कार्यकर्ता ने बता दिया था रात को। नरेंद्र है धनखड़ साहब के पीए, उनको उन्होंने रात में मेडिकल में भेज दिया था, पूरी देख रेख की थी, और दिन में सभी कार्यकर्ताओं को बोल दिया था भी आप लोग, मैं आने लग रहा हूँ, आप भी वहाँ संभालो और उनको जो भी होगा अपनी तरफ से मदद करो। ये सहमति से फैसला है या दबाव से? क्योंकि जब हमने वहाँ का माहौल देखा, कांग्रेस के विधायक अकेले पड़ते हुए नजर आए, चारों तरफ आप बीजेपी से जुड़े हुए लोग, चाहे सरपंच हो चाहे कुछ हो, तो क्या ये मान के ना चला जाए कि ये दबाव के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि परिवार की डिमांड 1 करोड़ रुपए की है, वो बताई जा रही थी। सांसद उनके आए नहीं, विधायक अकेले पड़े, कांग्रेस का कोई था नहीं, और आप लोगों ने समझौता करा दिया। नहीं, वो तो खुद घोषणा करने वाले में था कांग्रेस विधायक, तो ऐसी बात नहीं है। वो दबाव क्या था, वो तो खुद सहमत था, उनके सुझाव दिया भाई ठीक है। नहीं, दबाव से ऐसे था ना, जैसे शाम से ही कांग्रेस विधायक लगातार मीडिया को कह रहे थे कि आप लोगों की खामियां हैं। अगर की खामियां हैं, अगर हाँ, प्रशासन सरकार से जुड़ा हुआ होता है। देखो, प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। अब यूँ तो कई वो होता है, उसको दुरुस्त भी किया जाता है प्रशासन। नहीं, हमें कल ऐसा देखने को मिला ना पूरे बादल विधानसभा में, जैसे बीजेपी ही बीजेपी, सारे आदमी आपके, सारे सरपंच आपके, कांग्रेस नजर नहीं आई ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दबाव हुआ ना फिर परिवार के ऊपर। परिवार की सहमति से फैसला हुआ है साहब। ये परिवार ने जो मांग की थी वो हर एक मांग मांगी गई है। ये जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई परिवार की मांग थी और जनता की मांग थी, वो मानी गई है। मुआवजा की तो जो आम सहमति की बात थी 41 लाख की, वो परिवार उसके अंदर था, क्योंकि ये तय हो गया था भी कमेटी में चारों परिवार का एक सदस्य भी होना चाहिए। बाहर के आदमी तो आज की इकट्ठे कल चले जाएंगे, लेकिन परिवार तो भुगत वो किए भाई, बाद में तो ये तो आदमी बाद में तो बात ही होता है, तो परिवार को जरूर लो भाई। कल ये ना हो भाई परिवार तो पूछा नहीं, आप अपना निर्णय थोप के चले गए। तो परिवार के सहमत थे, और ये कोई नहीं फुल स्टॉप है। आगे भी देखो, जिस तरह बाद में ये बात भी आई भी मूर्ति भी गांव बनाएगा, नरेश पूर्व विधायक जी का मैं मूर्ति बनवा दूंगा भाई इनकी, जिन्होंने कहा है। तो भाई अच्छी बात है, और भाई अगर कमेटी बनाएगी तो कमेटी भी बना देगी, कमेटी से कहेंगे तो दीपेंद्र का ना आना, गाँव जमीन देगा। दीपेंद्र का ना आना, ओम प्रकाश धनखड़ जी का भोपाल से तुरंत आना, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं, जो विधानसभा के जो अपने लीडर होते हैं वो दुख दर्द अच्छे से समझते हैं, दीपेंद्र आए नहीं, ये माना जाए? नहीं, दरअसल हर चीज़ का टाइम होता है। अब धनखड़ साहब तो पहले भी लोगों के बीच में रहे थे, लेकिन वो बात निकल के आ नहीं पा रही थी, एक नैरेटिव बना दिया जाता था। दरअसल बात तो ये थी भी लोगों को भी ये था भाई हमारा सीएम का चेहरा है, तो उसके खिलाफ कुछ सुनाई पसंद नहीं करे थे, ठीक है, लेकिन ना कोई उनके खिलाफ ये उजागर करता था भाई।
सुख दुख में आया कि नहीं आया, लेकिन ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा था, जी। यहाँ पर मीडिया की भी नज़र थी जी। और सारा गंवार इकट्ठा हुआ था। तो वहाँ तो इसलिए थोड़ी ही लोगों के मन में ये तो पूछा है भाई सांसद जी आए, सांसद जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए सांसद जी का चर्चा हुई है। ये कि नहीं आए तो मैसेज तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे दाग दिलाने के लिए झूठे आश्वासन भी दिए जाते हैं। कब तक ये राशि मिलेगी परिवार को? ये राशि धनखड़ साहब की इच्छा है, हाँ 13 मई से पहले हमें तकरीबन इस राशि को कलेक्ट करें। कुछ बच जाएगी तो 2 आदमियों की ड्यूटी, कमेटी ने 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई है। एक तो उनके परिवार से है पूर्व प्रधान जी अपने लाला जी, और दूसरे अपने कलोई से हैं प्रदीप सरपंच जी। ये 2 आदमी। और एक चीज़ और बता देता हूँ इलाम साहब, इसमें जो चारों परिवार है ना, चारों परिवार की जो पत्नियां है ना, उनके खाते खुलेंगे और बाकायदे उनके खाते में पैसे डालेंगे, नगद नहीं देंगे हम किसी को जी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता बनी रहे। अच्छा ये बताइए कि अपने तो पूरे इस झज्जर जिले में प्रत्येक गांव के साथ कुएं हैं, वो आसानी से मिल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। और आजकल ये यूज में आ नहीं रहे, और लगभग तमाम ऐसे कुएं हैं जो जर्जर और किंडम हैं, उनके अंदर भी ऐसी गैस हो सकती है और जो कि त्यों खुले हैं। तो इस घटना से सबक लेते हुए आप लोग अब क्या करेंगे आगे? इसको लेकर क्या प्लान आप लोगों का है? ये बात कल धनखड़ साहब ने भी उठाई थी, डीसी मैडम जी के सामने रखी थी कि कोई ऐसा या तो सरपंचों की ड्यूटी लगाओ या कोई ऐसा फंड रिलीज करो जिससे पूरे ज़िले के जो कुएं खुले हैं या तो उनका ढक्कन बनाया जाए, जिससे और कोई बच्चा ना गिरे, इस तरह की कोई घटना ना घटे। बल्कि मैं उससे अलग एक बात और कह रहा हूँ धनखड़ साहब की बात का समर्थन करते हुए, मैं तो ये कह रहा हूँ जो गाँव में जो आप लोगों ने ये गेट जो खड़े कर रहे हो, हाँ, उसकी बजाय एक विधानसभा प्रस्ताव ला करके पूरे हरियाणा में इस तरह वाले जो कुएं चिन्हित किए जाए, हाँ, और उन कुओं को ढक्कन उनका वाटर ट्रीटमेंट भी कर लो, बारिश में उनमें पानी भी भर दो और उनको एक ढक्कन बना दिया जाए ताकि कोई पशु या बच्चा उनमें ना पड़ने पाए। तो उससे एक अच्छा मैसेज सरकार का भी जाएगा और पैसा भी सही जगह लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत। धन्यवाद। संत सुरेती जी से खुलकर हमने इस मुद्दे पर बात की है और ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा भी था, प्रशासन की खुलकर खामी भी यहाँ पर थी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में जिस तरीके से सभी लोगों ने मिलकर इस मामले को सुलझाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद का इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहाँ पर ना पहुँचना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये दीपेंद्र हुड्डा की उस इमेज को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें ये कहा जाता था वो सुख दुख में शामिल होते हैं और ग्रामीण एरिया के प्रति किसी भी आदमी को ज़रूरत है तो रोहतक के सांसद हैं, हर जगह हमेशा खड़े रहे हैं। ये ओम प्रकाश धनखड़ की उस इमेज को ये मामला तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ अपने विधानसभा पर ध्यान नहीं देते या उनका व्यवहार इस तरीके से नहीं होता था, क्योंकि इस मामले में धनखड़ साहब जिस तरीके से भोपाल से आए, सभी लोगों को एकजुट किया। सरकार से इतनी मदद बेशक से ना मिली हो, लेकिन अपने स्तर पर पार्टी के अन्य सदस्यों ने, जैसे संत जी ने बताया, सभी लोगों ने भी राशि एकजुट की है। जिस तरीके से मामले को सुलझाया, ये ओम प्रकाश धनखड़ की उस इमेज को तोड़ रहा है जो उनके बारे में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं वो फैलाई जाती थी। लेकिन अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये झज्जर ज़िले के लिए बहुत गर्व का विषय भी है, दुख का भी है, गर्व का भी विषय है, क्योंकि यहाँ के लोग मासूम जीवों पर इतनी दया दिखाते हैं। एक मासूम बछड़े को बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, बहुत बड़ी बात है। न केवल मासूम बछड़ा, अगर यहाँ पर किसी को पता चलता है कुएं के अंदर एक पक्षी भी अगर फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं। ये झज्जर ज़िले के ये जो मुनीमपुर का मामला हुआ, ये मानवता के स्तर पर भी एक अलग ही मिसाल है, वो बनकर सामने आया है। और इस घटना के बारे में अब इससे आगे ये मुहिम होनी चाहिए, जितने भी इस तरह के कुएं हैं, आगे इस तरह की कोई घटनाएं हैं वो ना हो और इस दुर्घटना से सबक है वो लिया जाए। शुक्रिया।